विपक्ष कई मौके पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर बीजेपी की मदद करने का आरोप लगाता आया है, जिसके बाद विपक्षी सांसदों ने संसद में मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश किया था। लेकिन अब सांसदों का नोटिस दोनों सदनों के स्पीकर ने स्वीकार करने से मना कर दिया। इस फैसले के बाद सियासी हलचल तेज हो गई और विपक्ष ने इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल उठाने वाला कदम बताया है। इसके साथ ही बड़ा आरोप भी लगाया है। तो क्या है पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। संसद में बीते दिनों मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसके बाद उम्मीद थी कि उनकी कुर्सी जा सकती है। लेकिन संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सीईसी ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने के लिए प्रस्ताव लाने संबंधी विपक्ष के नोटिस को अस्वीकार कर दिया। राज्यसभा सचिवालय ने जानकारी दी, प्रस्ताव के नोटिस पर सही विचार विमर्श करने और उसमें शामिल सभी प्रासंगिक पहलुओं और मुद्दों के सावधानी पूर्वक और वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन के बाद लोकसभा अध्यक्ष ने न्यायाधीश अधिनियम 1968 की धारा 3 के तहत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए प्रस्ताव के उक्त नोटिस को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। इसके बाद विपक्ष भड़क उठा। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने सरकार पर तंज कसते हुए पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का जिक्र किया और एक्स पर पोस्ट किया। हम जानते हैं कि राज्यसभा के पिछले सभापति के साथ क्या हुआ था, जिन्होंने विपक्षी सांसदों की याचिका को स्वीकार कर लिया था। बता दें कि जगदीप धनखड़ ने पिछले साल संसद के मॉनसून सत्र के दौरान स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया था। जस्टिस वर्मा के खिलाफ विपक्ष के महाभियोग प्रस्ताव को उस समय के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वीकार कर लिया था, जिससे सरकार नाराज हो गई थी और उसी दिन धनखड़ को इस्तीफा देना पड़ा था। और अब इस घटना को भी इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं इस मामले में टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन ने बीजेपी पर निशाना साधा और आरोप लगाते हुए कहा कि इससे संसद की गरिमा को ठेस पहुंची है। बिना कोई कारण बताए नोटिस को खारिज किया गया, जो कि गलत है। उन्होंने कहा कि इससे संदेह पैदा होता है कि सरकार और चुनाव आयोग के बीच कोई समझौता है, जिसके बाद अब एक बार फिर मोदी सरकार और चुनाव आयोग सवालों से घिर गए हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।